Welcome friends, I am Manish Shukla and today we will discuss about IT tools. In this module we will discuss MS Excel. Friends, this is the lecture 19. In this lecture we will discuss about pivot table, sorting, auto filter, advanced filter and data validation in MS Excel. तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसको। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हो, आपके पास एक डेटाबेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पास एक डेटाबेस दिखाई दे रहा है और इस डेटाबेस की हमें समरी देखनी है। तो उसके लिए इंसर्ट टैब में एक फीचर होता है जिसका नाम है पाइवट टेबल। देखिए इंसर्ट टैब पर हमने क्लिक किया। जैसे हमने इंसर्ट टैब पर क्लिक किया, यहीं पर देखिए पहले ऑप्शन मिलता है पाइवट टेबल। यहाँ पर डिफाइन कर रहा है क्लिक हियर टू समराइज डेटा यूजिंग अ पाइवट टेबल और टू इंसर्ट अ पाइवट चार्ट। यानी अगर हमें लार्ज डेटाबेस की समरी देखनी है तो उसके लिए हम लोग पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट फीचर का यूज कर सकते हैं। हमें फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट डेटाबेस नहीं देखना है, हमें लार्ज डेटाबेस की समरी देखनी है, तो उसके लिए हम लोग पाइवट टेबल फीचर का यूज करते हैं एक्सेल में। अब इसका यूज़ कैसे करना है याद रखिएगा फ्रेंड्स। लार्ज डेटाबेस की समरी देखनी होती है तो उसके लिए हम लोग पाइवट टेबल या चार्ट फीचर का यूज़ करते हैं। अगर रिपोर्ट देखनी है तो केवल पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट को ग्राफिकल फॉर्मेट में देखना है तो चार्ट को भी हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं पाइवट चार्ट का यूज़ करके, ठीक है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर देखो, ये आपके पास डेटाबेस है। इस डेटाबेस को सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, माउस की लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया। देखिए फ्रेंड्स ये डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है। डेटाबेस सिलेक्ट होने के बाद इंसर्ट टैब पर जाना है, क्लिक करना है, तो यहाँ मिलता है पाइवट टेबल। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहा है पाइवट टेबल। अगर आपको रिपोर्ट बनानी है तो पाइवट टेबल पे क्लिक करना है, अगर ग्राफिकल वे में देखना है तो पाइवट चार्ट का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल पर हमने क्लिक किया। जैसे ही फ्रेंड्स आप पाइवट टेबल पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्रिएट पाइवट टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और ये पूछ रहा है आपसे चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। आपको डेटा को सेलेक्ट करना है जो एनालाइज करना है। फिलहाल डेटा तो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए उसका देखिए एड्रेस यहाँ पर आ गया है A2 से E23। देखिए फ्रेंड्स A2 से ये आ रहा है, A2 से E23 नीचे तक जाएगा, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। तो डेटाबेस सेलेक्ट हो गया है। अब पूछ रहा है नीचे चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। कहाँ पर आपको पाइवट टेबल की रिपोर्ट प्लेस करनी है। तो नई वर्कशीट पर चाहिए तो न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर भी आप लगा सकते हो। न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर न्यू वर्कशीट सेलेक्ट किया, ओके बटन पे क्लिक किया तो आपका नया वर्कशीट बन करके आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स नई वर्कशीट आ गई है और इस नई वर्कशीट में आप यहाँ पर देख रहे हो ये दिखा रहा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। यानी रिपोर्ट अगर बनानी है तो चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट पे जाना है और वहाँ से फील्ड को सेलेक्ट करना है, चूज करना है। वो कहाँ मिलेगा, इसी के राइट साइड में देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए राइट साइड में ये मिल रहा पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट, ठीक है। हमें रिपोर्ट बनानी है तो हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देखनी है वो देखना है। तो हमें टाइप की रिपोर्ट बनानी है, कौन कौन से टाइप हैं, तो हमने टाइप पर क्लिक कर दिया। तो देखिए जैसे ही फ्रेंड्स हमने टाइप पर क्लिक किया तो जितने टाइप होंगे वो आ जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक। इसके बाद अगर हमें पर्सन का नाम भी डिफाइन करना है तो हमने नेम वाले कॉलम को सेट कर लिया। देखिए यहाँ पर ये नेम भी आ गया है, देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नाम भी आ चुका है। अब हमें अमाउंट को भी देखना है, कितनी अमाउंट में सेल हुआ था, तो अमाउंट पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए जैसे ही फ्रेंड्स हमने अमाउंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ अमाउंट आ गया है। तो यानी लेवल 1 से आशीष को सेल किया गया है 30,000 रुपये का सामान, खुशबू को सेल किया गया 3,000 रुपये का सामान, मनीष को सेल किया गया 24,000 का सामान एंड पुलिस को सेल किया गया 27,000 का सामान एंड राज को 12,000 एंड लेवल 3 में अमित और निधि आते हैं तो इनको 18,000 दोनों का सेल हुआ है, ठीक है। पूरा यहाँ पर दिखा रहा है। फ्रेंड्स जब भी आप यहाँ पर क्लिक करते हो फील्ड्स पर तो हमेशा यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ, देखिए 4 फिल्टर आपको दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स एंड रो लेबल्स और यहाँ पर सम अमाउंट। तो अगर नंबरिंग मिलता है किसी भी फील्ड में तो उसका सम करना होता है, इसलिए यहाँ पर दिखाता है, देखिए सम ऑफ अमाउंट में कैलकुलेट करके आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अभी अगर हम यहाँ पर हम डेट नाम के कॉलम पर भी क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हमें जानना है डेट
डेट वाइज रिपोर्ट जाननी है तो देखिए हमने डेट कॉलम पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर देखिए डेट वाइज दिखा रहा है, ठीक है, डेट दिखा रहा है 17/2/2020 को 10,000 का सेल हुआ था, 17/5/2020 को 10,000 का सेल हुआ था, 17/6/2020 को 10,000 का सेल हुआ, तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो ये डेट वाइज दिखा रहा है। अगर इनवाइस के फॉर्मेट में देखना है तो इनवाइस पर भी क्लिक कर देते हैं तो इनवाइस भी दिखा रहा है। फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पर देखो इनवाइस आ गया, इनवाइस में चूँकि नंबर था इसलिए यहाँ पर भी एडिशन दिखा रहा है, फिलहाल ये एडिशन नहीं करना है हमें। इनवाइस को एज अ लेवल हम बनाना चाह रहे हैं, तो लेवल अगर बनाना है कितने इनवाइस किस डेट को कौन से इनवाइस में सेल हुआ था, तो हम इनवाइस पे ही क्लिक करते हैं और इस इनवाइस की कॉलम क्लिक कर देने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे कॉलम लेवल। ये देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम लेवल आ रहा है, इस पर हमने ड्रैग कर दिया इसको ला करके। अब देखिए जैसे हमने ड्रैग किया तो ये पूरा इनवाइस दिखा रहा है 595 बिल दिखा रहा है, रो लेवल देखिए 600 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो इनवाइस के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। 605 का बिल नंबर देखिए ये किसका है, खुशबू का है 1000, मनीष का देखिए बिल 8000। तो यहाँ पर देखिए सभी इनवाइस के दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। अगर हमें डेट वाइज देखना है, हम चाह रहे हैं डेट वाइज ये जो डेट आपका रो में आ रहा है ये कॉलम में आना चाहिए, तो उसके लिए आप डेट को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने ड्रैग कर दिया, अब देखिए यहाँ पर डेट वाइज दिखा रहा है 28/1/2020 को 8,000 का सेल हुआ था, 3/2/2020 को 9,000 का सेल हुआ था, तो यानी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। अगर हमें लेवल को एज अ कॉलम लेवल पे देखना है किस लेवल पे कितना सेल हुआ था, तो हम लेवल को भी सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग कर देते हैं कॉलम लेवल पर। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा अमित 18,000 सेल हुआ है, आशीष 3,000, खुशबू 3,000, मनीष 44,000। फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखो रिपोर्ट इस प्रकार जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट डेटाबेस नहीं दिखाएगा, कंप्लीट डेटाबेस की समरी दिखाता है, ठीक। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं कि रिपोर्ट के थ्रू चार्ट कैसे बनेगी। अगर आपको चार्ट बनाना है तो उसके लिए आप अपने डेटाबेस पर ही जाओ, जैसे यहाँ पर डेटाबेस था, फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेटाबेस, जैसे बेर तक किया था हमने। हमें फिर से रिपोर्ट बनाना है तो लेकिन पाइवट चार्ट की रिपोर्ट बनाना है, तो हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, पाइवट टेबल पर गए, इस बार हमें पाइवट चार्ट पर क्लिक करना है। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर फिर से अगेन वही जैसे अभी तक आया था कि रिपोर्ट कहाँ पर चाहिए, नई वर्कशीट चाहिए, ओके किया, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब जब आप यहाँ पर चूज़ करोगे फिर तो यहाँ पर एक चार्ट क्रिएट होगा, हमें लेवल के अकॉर्डिंग सेल को देखना है। तो टाइप पर हमने क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है लेवल 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार अमाउंट में देखना है, देखिए अमाउंट भी दिखा रहा है, नेम के अकॉर्डिंग देखना है, तो नेम पर हमने क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा सेल किसको हुआ है, आशीष, है ना। ये आपका रिपोर्ट भी दिखा रहा है, ठीक है, और ये आपका पाइवट चार्ट भी दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा सेल किसको हुआ, आशीष को हुआ है, देन उसके बाद पुनीत को हुआ है, फिर मनीष को हुआ है, ठीक है। उसके बाद निधि अमित बराबर पर हैं, राज भी है, देन लास्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट कम किसकी है, सबसे कम रकम है खुशबू की 1000, है ना, लमसम या 3000 जो भी था 3000 है यहाँ पर, ये देखिए दिखा रहा है। इस प्रकार हम लोग चार्ट भी बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स चार्ट में हमें कुछ बदलाव करना है, देखिए ऊपर चार्ट स्टाइल आ रहा है, चार्ट स्टाइल पर क्लिक करके हम लोग इसकी स्टाइल को बदल सकते हैं। देखिए बदल रहा है स्टाइल, आप यहाँ पे क्लिक करके और भी स्टाइल बदल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो देखिए यहाँ पर ये बदल गया है, ठीक है। अगर इसके चार्ट के लेआउट को बदलना है तो आप यहाँ पर जाइए डिज़ाइन टैब में, यहाँ पर चार्ट लेआउट आ रहा है ऊपर, ठीक है। चार्ट लेआउट पर गए, हमने डिज़ाइन लेआउट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स, अगर हमें ये डेटाबेस भी यहाँ पर देखना है रिपोर्ट के साथ में, तो ये देख रहे हैं लेआउट 5 क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ये डेटाबेस दिखा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगेन क्लिक करते हैं लेआउट 1 पर, लेआउट 1 में देखिए ये लीजन एंट्री दिखा रहा है, ये जो आप देख रहे हो टोटल जो इंडिकेट कर रहा है इसे बोलते हैं लीजन एंट्री, ठीक है। लेवल 1 में कौन कौन सी रहती हैं, आशीष, खुशबू, मनीष एंड पुनीत। लेवल 2 में राज है, और लेवल 3 में अमित और निधि है। ये पूरा ग्राफ यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अगर इस लीजन एंट्री को हमें ऊपर की ओर देखना है तो हम लेआउट चार्ट लेआउट पर ही जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा रहा है, सॉरी ये नहीं है,
अगेन क्लिक करते हैं। ये लीजिए एंट्री आपको टॉप पर देखना है तो ये देखिए ये आ रहा है, और देखो ये टॉप पर भी आ रहा है। इस प्रकार आप लेआउट चेंज करके चार्ट के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। ठीक, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको चार्ट का टाइप बदलना है तो उसके लिए देखिए यहीं पर चेंज चार्ट टाइप नाम का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। आप यहाँ से किसी भी चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, देन ओके करते हैं। अब देखिए तो ये चार्ट ग्राफ ही बदल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग चार्ट फीचर का यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। इसके बाद देखने जा रहे हैं कि अगर हमें फ़िल्टर का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। फ़िल्टर का यूज़ पूरे डेटाबेस में से स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए किया जाता है। फ़िल्टर का यूज़ अगर आपको एक्सेल में करना है तो उसके लिए आपको डेटा टैब पर जाना है, क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर पर जाना है। फिल्टर एडवांस दोनों ऑप्शन दिखा रहा है, दोनों फीचर हम लोग दोनों का यूज़ कर सकते हैं। फिर पूरे कंप्लीट डेटाबेस में से स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, निकालना है, तो उसके लिए हम लोग फिल्टर फीचर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर अवेलेबल इन एक्सेल, ऑटो फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। फ्रेंड्स, ऑटो फिल्टर में ट्रायंगल शेप बटन लग करके आपकी फील्ड नेम में आ जाती है, उस पर क्लिक करके आप अपने रिकॉर्ड्स को निकाल सकते हो, जो भी रिकॉर्ड्स आपको देखना है। ठीक, एडवांस फिल्टर में कंडीशन की बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड्स को निकालते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम फिल्टर का यूज़ करने जा रहे हैं, ऑटो फिल्टर का। इसको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, हमने देखिए यहाँ पर डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया है। डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद हमें डेटाबेस को फ़िल्टर करना है, तो हम फ़िल्टर पर क्लिक करते हैं। देखिए फ़िल्टर आ रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे हमने फ़िल्टर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये बटन लग कर के आ गई है। ठीक है, अब ये पूरा डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें केवल लेवल 1 की टाइप की इन्फॉर्मेशन देखनी है। तो हम टाइप पर जाते हैं, क्लिक करते हैं। लेवल 1, 2, 3 टाइप बने हुए हैं, तो हमें लेवल 1 की देखनी है, तो लेवल 1 पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, देन ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। लेवल 1 पे क्लिक किया, ठीक, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेवल 1 वाले व्यक्तियों की इन्फॉर्मेशन जो दिखा रहा है। ठीक, इसके बाद अगर हमें लेवल 1 में क्लिक गए, मनीष नाम के व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन जाननी, तो हम नेम पर क्लिक करते हैं। मनीष पर क्लिक किया, ओके, तो देखिए मनीष की वाली इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, अगर हमें बिल नंबर 615 की इन्फॉर्मेशन देखनी है, केवल सबकी नहीं देखनी है, तो बिल नंबर 615 पर क्लिक कर देंगे। ओके, ठीक, तो अब आप देख रहे हो जो 615 दिखा रहा है। फ्रेंड्स, प्रिंट व्यू में वही दिखाई दे रहा है जो एक्सेल के वर्कशीट में आपको सामने दिखाई दे रहा है। अगर देखना है देख सकते हो, तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल करके दे सकते हो। देखिए जैसे आपसे कहा गया लेवल 1 की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, 28 तारीख की डेट का बिल निकालना है और मनीष का ही बिल निकालना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो। तो अगर हमें फिर से शो कराना है सबको, तो क्लिक करते हैं। अगेन जैसे ही हमने क्लिक किया था सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, सब दिखाई देगा। ओके, फिर से शो हो गया। फिर मनीष नाम के व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन देखनी थी, सब मनीष नहीं देखना है, हमें सबका देखना है, सिलेक्ट ऑल अगेन। ओके, तो ये भी आ गया। फिर टाइप में लेवल 1 दिखा रहा था केवल, हमें तीनों देखना है टाइप। ओके, तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें इस फिल्टर को हटाना है तो जैसे लगाया था वैसे ही हटा सकते हैं। लगाने के लिए हमने सेलेक्ट किया था, हटाने के लिए भी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और डेटा पर ही जाना है, फिल्टर पर क्लिक कर देना है, तो ये फिल्टर हट जाता है। देखिए हट गया। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आ रहा है एडवांस। अगर हमें कुछ कंडीशन की बेसिस पे इंफॉर्मेशन को निकालना है, देखिए यहाँ दिखा रहा है एडवांस में स्पेसिफाई कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया, स्पेसिफाई कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया टू लिमिट विच रिकॉर्ड्स आर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट सेट ऑफ क्वेरी। यानी कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड्स को लिमिट करना है, निकालना है। आर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट सेट ऑफ क्वेरीज, जो रिजल्ट सेट ऑफ क्वेरीज में दिखा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमने रिजल्ट सेट ऑफ क्वेरी बना दिया है क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, ये ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए। हमने यहाँ पर क्राइटेरिया दे दिया है कि टाइप लेवल 1 होना चाहिए, यानी हमें इन्फॉर्मेशन जो निकालनी है लेवल 1 की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। और 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक की इन्फॉर्मेशन निकालनी है।
यानी हमें इन्फॉर्मेशन तो निकालनी लेवल 1 टाइप की ही निकालनी, लेकिन 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच की इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि उसमें कौन कौन से व्यक्तियों को सेल किया गया था सामान। ठीक है, सबकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी, तो हमने यहाँ पर दे दिया ये। ठीक, और देने के साथ ही अब सबसे पहले अगर आपको एडवांस फिल्टर का यूज़ करना है तो फिर से अगेन डेटाबेस को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि अभी तक हमने किया था। डेटाबेस को मैं सिलेक्ट कर लिया। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद हम एडवांस पर जाएंगे, क्लिक करते हैं, जो आपको डेटा टाइप में मिलता है। एडवांस पर हमने क्लिक किया। एडवांस पर क्लिक किया तो देखिए एडवांस फिल्टर नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। एडवांस फिल्टर नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के साथ ही क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज। लिस्ट एडवांस फिल्टर में देखिए लिस्ट रेंज दिखा रहा है। लिस्ट रेंज में डेटाबेस का रेंज होता है। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज में कंडीशन की रेंज को सेट करना है, तो हमने यहीं पर क्लिक किया। ये देखिए क्राइटेरिया रेंज के लिए इस पर क्लिक करना है और क्राइटेरिया रेंज को सेट कर लेते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज ये है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए अभी तो आप पे सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे सारे रिकॉर्ड्स नहीं दिखाएंगे, केवल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यूनिक रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा दो। और अगर हमें फिर से देखना है तो आप हटा सकते हो एडवांस फिल्टर को। सारे रिकॉर्ड देखने हैं, क्लियर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपको सारा रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखा है। ठीक है, तो अगर सिंपल क्राइटेरिया यूज़ करके फिल्टर करना है तो ऑटो फिल्टर यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया यूज़ करना है तो एडवांस फिल्टर का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगर हमें शॉर्टिंग का यूज़ करना है तो शॉर्टिंग का यूज़ करना है तो देखिए डेटा टैब में ही शॉर्ट नाम का ऑप्शन आ रहा है। फ्रेंड्स, डेटा को अगर हमें शॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अगर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट फीचर का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये टाइप के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। ठीक, हमें इसको शॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो यहाँ पर देखिए डेटा टाइप में ही जाते हैं। यहाँ पर AZ दिखा रहा है, शॉर्ट दी सिलेक्शन सो दैट दी लोएस्ट वैल्यूज आर एट द टॉप ऑफ द कॉलम। लोएस्ट वैल्यू होगी तो कॉलम के टॉप में आ जाती है। ठीक, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ठीक है। तो सबसे पहले हमें शॉर्ट करने के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया डेटाबेस को। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद यहीं पर डेटा टैब में जाते हैं और शॉर्ट A to Z पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये देखिए शॉर्ट हो गया रिकॉर्ड्स। लेवल 1 की इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर उसके बाद लेवल 2 की इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर लेवल 3 की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक, तो ये लेवल 1 के टाइप के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम था डेटाबेस में। लेकिन अगर हमें डेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है या इनवाइस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है या नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, चलिए हमें नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो हम अगेन डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप असेंडिंग ऑर्डर में आपने देखा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप कर सकते हो। आपको हम दिखा देते हैं बॉक्स को भी करके। डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो जो लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन होगी, जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले आ जाती है। ठीक है, और सबसे छोटी वाली सबसे लास्ट में आएगी। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। A to Z अभी हमने किया था, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट किया था। A वाली इन्फॉर्मेशन पहले, B वाली बाद में, C वाली उसके बाद में। ठीक, अब Z to A करेंगे तो Z वाली इन्फॉर्मेशन पहले आएगी, A वाली सबसे लास्ट में आएगी। देखिए, तो देखिए यहाँ पर लेवल 3 की इन्फॉर्मेशन पहले दिखा रहा है। ठीक है, तो फिर से हमने इसको अगेन यही कर दिया जो असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आ रहा है नेक्स्ट, अगर हमें नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो नेम का कॉलम देखिए बीच में आ रहा है। बीच में अगर आ रहा है तो उसके लिए हम शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद अभी देखिए यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। हमें किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है फ्रेंड्स, नेम के अकॉर्डिंग, तो हम नेम को ही सेलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पर क्लिक करें। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमेशा रो के अकॉर्डिंग शॉर्ट होता है, कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं होता। दैट मीन्स कि जहाँ पर मनीष है वहीं पर 595 होगा, वहीं पर डेट होगी, वहीं पर लेवल 1 होगा, वहीं पर 8000 होगा। ऐसा नहीं कि मनीष ने ऊपर चला गया तो वो बाकी नीचे रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने ओके बटन पर क्लिक किया तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर शॉर्ट होगा तो ये वाली इन्फॉर्मेशन यानी आशीष की इन्फॉर्मेशन, अमित की इन्फॉर्मेशन ये पहले आपको दिखाई देगी। ओके करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अमित की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हो अमित के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 617, आशीष 10,000 यहाँ दिखा रहा है। ठीक, तो अगर सपोज हम चाह रहे हैं कि 617 पहले आना चाहिए, 617 पहले आना चाहिए, तो अब देखिए यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स बराबर दिखाई दे रहे हैं। आशीष 10,000, आशीष 10,000, आशीष 10,000, लेकिन हमें 617 वाले रिकॉर्ड्स को पहले देखना है। तो यानी हमें शॉर्ट तो करना है, पहले नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है,
फिर इनवाइस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। इनवाइस में जो इनवाइस सबसे लास्ट में वो हमें पहले देखना है, तो उसके लिए अगेन हम यहाँ शॉर्ट पर ही जाएंगे, क्लिक करेंगे जैसे अभी तक गए थे। तो शॉर्ट पर क्लिक किया, अब देखिए डेटाबेस ये आ गया है, ये आपका शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया है, शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया है। ऐड लेवल पर मैं क्लिक किया, पहले नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करो, उसके बाद इनवाइस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। तो इनवाइस हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इनवाइस में हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं देना है, हमें जो सबसे लास्ट में है वो पहले देखना है। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। अभी आपने देखो 617 बाद में आ रहा है, 602 पहले आ रहा है, 610 आ रहा है, देन 617 आ रहा है। तो हमें 617 को पहले देखना, तो हमने क्या दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देन ओके। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 617 वाले व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन पहले आ गई। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग शॉर्टिंग फीचर का यूज़ करते हैं डेटा को आइदर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए। ठीक, अच्छा इसके बाद देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन है क्या? इट प्रिवेंट इनवैलिड डेटा फ्रॉम बीइंग इंटर इनटू अ सेल, यानी अगर आपको इनवैलिड डेटा को एंटर होने से बचाना है एक्सेल की वर्कशीट में, तो उसके लिए हम लोग डेटा वैलिडेशन फीचर का यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं हम, आप देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे कि आपका ये नई वर्कशीट है, यहाँ पर कोई डेटा भी फिल नहीं है, हमने यहाँ पर लिखा नेम। सपोज दैट फ्रेंड्स आपकी कंपनी में केवल 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो भी जो भी सैलरी मिलेगी वो केवल 5 एम्प्लॉय को ही मिलेगी। तो हम चाह रहे हैं केवल 5 व्यक्तियों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आनी चाहिए, बाकी 60वें व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप चाह रहे हो केवल जो व्यक्ति कंपनी में काम करते हैं केवल उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेटाबेस को सेट करने, नेम वाले इस रेंज को सेट कर लो जहाँ तक भी रिकॉर्ड स्टोर करना है। सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब पर ही जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे डेटा वैलिडेशन पर क्लिक किया तो ये आ गया डेटा वैलिडेशन, क्लिक कर दिया अगेन, तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो गया है। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद क्या पूछ रहा है, वैलिडेशन क्राइटेरिया, यानी वैलिडेशन क्लिक कंडीशन क्या होगी। तो वैलिडेशन क्राइटेरिया हमने क्लिक किया, अलाउ पर क्लिक करने के बाद नेम हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट आ रहा है, हमने लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, यानी वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या अलाउ किया हमने, लिस्ट। हमें लिस्ट बनाना है पर्सन की, तो हमने यहाँ पर लिस्ट नाम दे दिया अमित, सुमित, मनीष, सुरेश, और एक और नाम डिफाइन कर दिया रमेश। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति हो गए जो कंपनी में काम करते हैं। तो इन्हीं 5 व्यक्तियों की एंट्री वहाँ पर होनी चाहिए नेम वाले कॉलम में, बाकी अगर किसी पर्सन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर एंट्री आप करते हो तो एरर जनरेट होना चाहिए। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिखा आशीष, देखिए एरर जनरेट हो रही, क्योंकि वहाँ पर आशीष तो हमने लिखा नहीं था। चलिए नहीं लिखा, हमने क्या क्या लिखा था, आप यहाँ पे क्लिक करो पता चल जाएगा। देखिए अमित, सुरेश, तो जो आप लिखोगे वो नाम आएगा। और एक चीज़ याद रखिए, जैसे आपने लिखा था, अगर कैपिटल लिखा तो कैपिटल में यहाँ पे पुट करना है, स्मॉल लिखा तो स्मॉल पुट करना है। अगर हमने सब कैपिटल में दे दिया, देखिए अमित तो है लेकिन हमने अमित कैपिटल में कर दिया, तो एंटर करते हैं तो ये भी एरर दिखाएगा, दिखा रहा ना। तो ये सही कैसे होगा, जैसे आपने वहाँ पर लिखा था सेम एज वैसे ही आप यहाँ पर भी लिखोगे तभी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर सुमित, ठीक है, लेकिन सुमित को अगर कैपिटल में कर देंगे तो जनरेट होगी। तो देखिए आप आ रहा है। फिर इस प्रकार हम लोग फ्रेंड्स यहाँ डेटा वैलिडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार एक वैलिडेशन और देखते हैं, सैलरी। अब सपोज दैट सैलरी वाले कॉलम में हम चाह रहे हैं कि 10,000 से 15,000 के बीच में एंट्री होनी चाहिए, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा नहीं, यानी 10,000 से कम एंट्री नहीं होनी चाहिए और 15,000 से ज़्यादा एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले स्प्रेडशीट सेलेक्ट के लिए रेंज सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम डेटा टाइप पर ही जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर ही क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए वैलिडेशन क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, फुल नंबर सेट करेंगे। मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, 10,000, ठीक है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 15,000, तो हमने यहाँ पर दे दिया। लिखने के बाद मैसेज क्या आना चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पर कुछ मैसेज दिखता रहे, शो होता है, शो करता रहे मैसेज भी, तो इनपुट मैसेज भी चाहिए। अब यहाँ पर लिखिए मैसेज एंटर ओनली 10,000 to 15,000, तो यहाँ पर हमने ये दे दिया मैसेज। मैसेज देने के बाद अगर कुछ एरर जनरेट करनी है, एरर पर जाते हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं गलत अगर इनपुट करते हैं तो यह मैसेज ना चाहिए, तो हमने लिखा गलत इनपुट के लिए हमने लिख दिया मैसेज वायरस फाउंड, ठीक है। तो वायरस फाउंड दे सकते हैं या रॉन्ग इनपुट भी आप दे सकते हो, जो भी आपको देना है एज अ मैसेज, तो हमने लिख दिया रॉन्ग इनपुट, ठीक। ओके बटन पर क्लिक कर दिया। तो गलत अगर इनपुट करेंगे तो रॉन्ग इनपुट दिखाएगा, अदरवाइज आपको मैसेज दिखाएगा वहाँ पर, देखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा रहा है एंटर ओनली 10,000 to 15,000, लेकिन अगर हमने यहाँ लिखा 12,000 क्या एंट्री होगी, हाँ बिल्कुल होगी, 10,000 से 15,000 के बीच में होनी है।
हो रही। लेकिन अगर हमने लिखा 5000 तो देखिए एंट्री होगी क्या, देखिए यहाँ पर तुरंत एरर जनरेट हो गई, एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि 10,000 से कम नहीं और 15,000 से ज़्यादा नहीं। तो हमने लिखा यहाँ पर 15,000 तो ये एंट्री होगी, बिल्कुल होगी, देखिए हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके बीच में एंट्री हो सकती है, इसके पहले नहीं हो सकती, इसके बाद में हो सकती है। तो इस प्रकार हम लोग इसको भी वैलिडेट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।